औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बाफ़ज़्ल खुदावंद आलम खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग जमात नहम की उर्दू की किताब इसके हिस्सा नसर से कहानी शायरों के लतीफ़े इसकी मशक़ का आगाज़ करेंगे। मशक़ के आगाज़ में सबसे पहले जो सवाल दर्ज किया गया है वो है कि मदरजा ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। अज़ीज़ तलबा, आप अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 23 ये निकाल लें और अपने सामने रख लें ताकि आपको सवालात को समझने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले जो सवाल लिखा गया है वो ये है कि ख्वाजा बासित मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में क्या फ़र्क है। जी बेटा, ये आप लोग अपनी किताब का सफ़ा नंबर 21 निकाल लें और दूसरी लाइन से ये सवाल शुरू हो रहा है। पहले हम लोग इसका सवाल के अंदर से ऐड करेंगे, फिर उसके बाद जवाब में ख्वाजा बासित मीर और मिर्ज़ा के कलाम में आगे। इसके बाद फ़र्क ये है कि दोनों साहिब कमाल हैं, मगर फ़र्क इतना है कि मीर साहिब का कलाम आ है और मिर्ज़ा साहिब का कलाम वाह है। अब ये पूरा सवाल, इसका जवाब मैं आपको पढ़ देता हूँ। ख्वाजा बासित और मिर्ज़ा कलाम के कलाम में फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि मीर साहिब का कलाम आह है और मिर्ज़ा साहिब का कलाम वाह है। जी, अब दूसरा सवाल, शरीफ ज़ादे की गज़ल सुनकर सौदा ने क्या कहा। जी बेटा, ये सफ़ा नंबर 22 पहली लाइन का आखिरी लफ्ज़, पहले सवाल के अंदर से इसको देखेंगे। शरीफ ज़ादे की गज़ल सुनकर सौदा ने कहा, सौदा ने बहुत तारीफ़ की, बहुत मर्तबा पढ़वाया और कहा कि मियाँ लड़के जवान होते हुए नज़र नहीं आते। खुदा की कुदरत, उन्हीं दिनों में लड़का जल कर मर गया। फिर से सुन लें कि शरीफ ज़ादे की गज़ल सुनकर सौदा ने बहुत तारीफ़ की, बहुत मर्तबा इसको पढ़वाया और कहा कि मियाँ लड़के जवान होते हुए नज़र नहीं आते। खुदा की कुदरत, उन्हीं दिनों में लड़का जल कर मर गया। आगे जी, सवाल नंबर 3, सैयद इंशा के इसरार पर जुर्रत ने कौन सा मिसरा पढ़ा। जी, ये दूसरा पैराग्राफ, इसकी आखिरी जो इबारत है वो देखें। पहले सवाल से देखें, सैयद इंशा के इसरार पर जुर्रत ने पढ़ दिया, इस जुल्फ़ पे फबती है शबे दैजूर की सूजी। फिर सुन लें कि सैयद इंशा के इसरार पर जुर्रत ने मिसरा पढ़ा, इस जुल्फ़ पे फबती शबे दैजूर की सूजी। ठीक हो गया जी। आगे सवाल नंबर 4, ख्वाजा साहिब अपने उस शागिर्द से क्या कहा करते थे जो अक्सर बेरोज़गारी की शिकायत से सफ़र का इरादा किया करते थे। ये बेटा सफ़ा नंबर 22, इसका आखिरी पैराग्राफ, इसके आगाज़ से ये सवाल शुरू होगा। एक शागिर्द अक्सर बेरोज़गारी की शिकायत से सफ़र का इरादा ज़ाहिर किया करते थे और ख्वाजा साहिब अपनी आज़ाद मिजाजी से कहा करते थे कि मियाँ कहाँ जाओगे, 2 घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो और जो खुदा देता है इस पर सब्र करो। एक दिन वो आए और कहा कि हज़रत रुखसत को आया हूँ। फरमाया, खैर बाश्त कहाँ। उन्होंने कहा, कल बनारस को रवाना होऊंगा, कुछ फरमाइश हो तो फरमा दीजिए। आप हंसकर बोले, इतना काम करना कि वहाँ के खुदा को ज़रा हमारा भी सलाम कह देना। वो हैरान होकर बोले कि हज़रत, यहाँ और वहाँ का खुदा जुदा है। ख्वाजा साहिब ने कहा, जब खुदा वहाँ यहाँ एक है तो फिर हमें क्यों छोड़ते हो। जिस तरह उससे वहाँ जाकर मांगोगे
उसी तरह यहाँ मांगो, जो वहाँ देगा यहाँ भी देगा। जी आगे आखिरी सवाल है कि साहिब आलिम की ज़ुबान से उस वक़्त क्या निकला जब हकीम एहसनुल्लाह खां ने जल्दी से उनके आने और जाने पर इजहार किया। हकीम एहसनुल्लाह खां, सॉरी ये पैराग्राफ नंबर 2 सफ़ा नंबर 23, इसकी तीसरी लाइन देखें। हकीम एहसनुल्लाह खां ने अर्ज़ की, उन्हों को काट के आपने हकीम एहसनुल्लाह खां का नाम लिखना है। हकीम एहसनुल्लाह खां ने अर्ज़ की, साहिब आलिम इस कदर जल्दी पे आना क्या था और तशरीफ़ ले जाना क्या था। साहिब आलिम की ज़ुबान से उस वक़्त निकला कि अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी से चले। फिर से सुन लें, साहिब आलिम की ज़ुबान से उस वक़्त क्या निकला जब हकीम एहसनुल्लाह खां ने जल्दी से उनके आने और जाने पर इजहार ताज्जुब किया। ये बेटा पैराग्राफ सफ़ा नंबर 23 दूसरा पैराग्राफ और तीसरी लाइन, उन्होंने अर्ज़ की, यहाँ आपने उन्हों को काट के हकीम एहसनुल्लाह खां ने अर्ज़ की, साहिब आलिम इस कदर जल्दी ये आना क्या था और तशरीफ़ ले जाना क्या था। साहिब आलम की ज़ुबान से उस वक़्त निकला कि अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी से चले। जी बेटा, ये हम लोग अपना पहला सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग अपना दूसरा सवाल ये है कि दुरुस्त जुमलों पर टिक का निशान लगाएं। इसका पहला जो पैराग्राफ है वो है, शेर तो मीर का है मगर दाद ख्वाही उनकी ददा की मालूम होती है। ये बेटा दुरुस्त है। नंबर 2, सौदा ने बहुत तारीफ़ की और कहा कि मियाँ लड़के बहुत तवील उम्र पाओगे। ये क्रास है। जुर्रत हंस पड़े, तीसरा पैराग्राफ, जुर्रत हंस पड़े और अपनी लकड़ी उठाकर मारने को दौड़े। ये भी बेटा दुरुस्त है। आगे, चूँकि नाम भी इमाम बख्श था इसलिए तमाम अहले जलसा खामोश रहे। ये बेटा क्रास है। आगे, भाई अगर कोई गधा तुम्हारे लात मारे तो तुम इसका क्या जवाब दोगे। ये दुरुस्त है। आगे सवाल नंबर 3 है जी, सबक के मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। ये उसने ऑप्शन दी हुई हैं, इनमें से जो बेहतर है, जो परफेक्ट है, उसके ऊपर आपने टिक का निशान लगाना है। मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर तकरार करने वाले किसके मुरीद थे। इसने ऑप्शन दी है ख्वाजा मीर दर्द के, मिर्ज़ा गालिब के, इब्राहिम ज़ोक के या ख्वाजा बासित के। ये बेटा ख्वाजा बासित के मुरीद थे। आगे नंबर 2, इंशाअल्लाह खां एक दिन किसी की मुलाकात को आए। किसकी मुलाकात को आए? गालिब की, मीर दर्द की, जुर्रत की या मुसहफ़ी की। ये बेटा इसका दुरुस्त जवाब है जुर्रत की। आगे, ये मिसरा इस जुल्फ़ पे फबती शबे दजूर की सूजी किस शायर का है? इंशा का, जुर्रत का, दर्द का या मीर का। ये बेटा मिसरा जो है ये जुर्रत का है। आगे, इसका आखिरी ऑप्शन है काते बुरहान के मुसन्निफ़ कौन है? ज़ोक, मोमिन, गालिब या सौदा। इसके मुसन्निफ़ हैं गालिब। ठीक हो गया बेटा। आज हम लोग सिर्फ यहीं पे इख्तिताम करते हैं और आप लोग इन सवालात को अपनी कापी पे असाइनमेंट की शक्ल पे लिखेंगे और याद भी करेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पज़ीर होता है, इस दुआ के साथ कि अपने गिरदो नवाह अपने ज़ीरो क़ारिब का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।